मेरे तो 12 o'clock में जानी शुरू हुई थी। तो एक प्रेशर भी था कि रिम सेट होगा कि नहीं। जॉब जॉब लेना थोड़ा सोचना भी पड़ता। मैंने बस एनसीईआरटी स्टार्टिंग बस पढ़ने सीखने के लिए लगाया। प्राइमरी गोल होना चाहिए कि अपना बेसिक स्ट्रांग हो जाए। मेरे लिए मोटिवेट रहना इतना आसान बात नहीं है। हाँ, वो पैर में थोड़ा हो गया तो कुछ चल नहीं पा रहा था, लेकिन हमारे दोस्तों ने सपोर्ट करा, उठा करके ले गए थे लिटरली एग्जाम क्लास। मैं चिल मार रहा, ये तो मुझे एग्जाम से 1 मिनट पहले भी ऐसे मैं सोच नहीं सकती हूँ। जितना पढ़ना था ना भाई पढ़ लिया मैंने, अब ना होगा यहाँ से। पढ़ने कैसे बैठना है, इंटरेस्ट कैसे लाना है टॉपिक, वो वाली चीजें जो सिखा गया ना यार, उसके पास जाओ। मतलब जिसे वो चीज करने में मजा आता है ना, जो पैशनेट है खुद वो चीज करने पे, तुम उससे कुछ सीखो, तुम्हें इंटरेस्ट खुद ही आ जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं अभी एनआईटी कैलीकट में एडमिशन ले लिया हूँ और मैं वहाँ पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरे साथ है प्रभात कुमार और गौरवी चक्रवर्ती। ठीक है, प्रभात कुमार एम एन आई टी फोड़ चुका है अभी 239 रैंक के साथ, और गौरवी 191 रैंक फोड़ चुकी है निमसेट में। ठीक है, दोनों निमसेट में ही फोड़ चुके हैं। जैसे कि प्रभात कुमार बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पढ़ाई की है, जैसे कि लॉकडाउन इस साल लगा था और सारे बच्चे घर जा चुके थे कोचिंग से, लेकिन ये वहाँ पे रहकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया अपने कुछ 2-3 दोस्तों के साथ। लेकिन फिर भी क्या पता, मतलब जैसे कि मई में एग्जाम होने वाला था, लेकिन उस टाइम इसका प्रिपरेशन उतना नहीं था। लेकिन इसी वजह से ये बस वहाँ रुका था और आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया वहाँ उतना क्रिटिकल सिचुएशन में भी। और आप देख सकते हैं अभी ये कहाँ है। और अगर गौरवी का बात करें तो इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा रैंक फोड़ चुकी है, लेकिन जैसे गौरवी भी एडमिशन ले चुकी थी किसी कॉलेज में एमसीए के लिए ही, लेकिन इनको बाद में पता चला कि एनआईटी में भी एमसीए होती है। और तो फिर इन्होंने अपना कॉलेज का रिस्क लेकर इन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया निमसेट के लिए। और जानते ही हैं घर वाले मानते नहीं है जल्दी, तो इन्होंने कैसे मनाया तो सारा इस वीडियो में कवर करने वाला। स्टार्ट करते हैं प्रभात से। तो प्रभात, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दो, अपने जर्नी के बारे में, लिटिल बिट। ओके, थैंक्स सौरभ। आ, जैसा कि सौरभ ने बता ही दिया कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करी वहां पे। हाँ, ये है कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो शायद आज हमारा प्रिपरेशन उतना अच्छी जगह पे नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे प्रिपरेशन जीरो था। आई नवंबर नो पे दैट। स्टार्ट करा था, फिर धीरे धीरे हो गया। तो लॉकडाउन रियली हेल्प अस अ लॉट। जैसे बताया कि प्रभात के साथ मैं भी रह चुका हूँ, तो मैंने देखा था जिस टाइम मई में जब एग्जाम होने वाला था तब सारा मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था उस टाइम, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो प्रभात को काफ़ी हेल्प हो गई उससे। तो गौरवी, तो तुम अपना बताओ कि कैसे प्रिपेयर किए, कैसे स्टार्ट किए अपना पढ़ाई। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और जैसे कि मैं वहाँ कॉलेज तो क्या आई और 19 नंबर में तो मैंने इम्तिहान से जुड़ गई। तो फिर मेरे ऊपर एक प्रेशर भी था कि रिम सेट होगा कि नहीं। और यहाँ तो जॉब जॉब लेना थोड़ा सोचना भी पड़ता है। और हाँ, और हमारे जैसे कॉलेज छोड़ के भी आ रहे थे तो रिस्क लेकर आ वही। रहे थे, है ना? हाँ। और हमारे जैसे इलाका में तो और भी ऐसे सोचना ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग अवेयर नहीं है निमसेट के बारे में। तो और था कि असम असम के एक छोटे से गांव जिंजिया टी स्टेट से हूँ। तो ये टी स्टेट इलाका में ज्यादा लोग पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई में इतना फोकस नहीं करते हैं लोग। तो हाँ, उस प्रकार से मेरे पापा मुझे हमें पढ़ा रहे हैं, ये सब में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वही बहुत बड़ा बात है। थैंक यू गौरवी। प्रभात, बता सकते हो कि जैसे कि तुमने कौन कौन सी बुक्स लगा रखी थी? मैंने बस एनसीईआरटी स्टार्टिंग में बस पढ़ने सीखने के लिए लगाया था। अच्छा। बाकी आरडी शर्मा सब्जेक्टिव, अच्छा। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव पूरा लगाया था। और जैसे पूरा हाइप बना बेसिक के हुआ है लेकर। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव, सेल्फ स्कोरर, वो सब करना जरूरी समझते हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे हाँ। लोग को देखा जो बहुत ही ज्यादा बार आरडी ऑब्जेक्टिव लगाए, लेकिन उतना नहीं होता यार। मतलब पूरा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि अपना बेसिक स्ट्रांग हो जाए। अच्छा। लाइक तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई क्लास ले रहे हो, तो क्लास ले लो। ठीक है, एक कोई सा भी असाइनमेंट या डीपीटी हो गया, या फिर कोई सा भी एक बुक उठा लो, हाँ। वो चीज पूरा बना लो, तुम्हारे दिमाग पे बैठ जाएगा। पता है, हाँ। गोल यही है बस। हाँ। बुक सॉल्व करना गोल नहीं है, गोल है सीखना। तो हाँ। सीख लो ना, धीरे 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 धीरे, उसके बाद टाइम बचा तब लगो। ऐसे हाँ। नहीं, एक बुक पकड़ो अभ्यास। हाँ, ये ज़्यादा सही है, किसी एक ही बुक को फॉलो करना चाहिए आई थिंक। हाँ, हाँ तो एंड गौर। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव इज बेस्ट। मतलब अगर बेसिक तुम्हें स्ट्रांग करना है। हाँ, बहुत सही बोला, बहुत सही। तो गौरवी, तुमने भी कोई बुक लगाई या फिर बस डीपीटी से काम चल गया तुम्हारा?
नहीं, मेरा तो डीपीटी से कम चल गया और ऊपर से मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड थे ना, तो इसलिए मैथ्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा। तो बेसिक तो मुझे मेरे क्लियर थे, पर वो जो निमसेट में टाइम फैक्टर होता है वो सब एडजस्ट करने के लिए डीपीटी और मॉक टेस्ट वगैरह ही काफ़ी है मेरे हिसाब से। हाँ, ये काफी सही बोला कि निमसेट जो है टाइम फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलते हैं, है ना? राइट प्रभात? वही। यस। हाँ, तो बता सकते हो कैसे मैनेज किए अपना टाइम? मतलब जैसे मॉक दिए, वहाँ से एक्सपीरियंस लिए टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है? तो मॉक का बात नहीं कर रहा मैं, एग्जाम के टाइम कैसे हैंडल किए पेपर को? ओके, अगर पर्टिकुलरली इसी एग्जाम के बारे में बात करूं, हम्म। लाइक एकदम एग्जाम डे के, तो मैंने जो करा था वो 30, मतलब राउंड वाइज मेरे से नहीं होता यार कि एक पहले कर लो, हाँ। वैसा नहीं होता। जो बनते क्या बनाते क्या, लेकिन एक टाइम सेट होता है दिमाग पे, तो मैंने 30 से 40 मिनट मैथ्स का एक एक राउंड लगा लिया पूरा। हाँ। ठीक है, और मैंने बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, हम्म। वो पढ़ा भी नहीं। जो अच्छा। लगा कि पढ़ा है, पढ़ना ही नहीं उसे अच्छा। दूंगा, पढ़ा ही नहीं, स्किप करता ही गया, और जो लगा छोटा सा है हम्म। बनाते ही गया। ठीक है, जो बनते ही गया। 40 मिनट के बाद निकल गया, फिर चला गया मैं कंप्यूटर पे। हम्म। कंप्यूटर सारा सॉल्व कर लिया 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में वापस आया। ओके। फिर मैथ्स में एक राउंड और उसमें भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। जो लगा कि टाइम टेकिंग है, जो बनेगा, मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ था, हम्म। तो वो मैंने वापस से बनाया, तो उसमें करीब करीब मेरे 70 मिनट्स हो गए टोटल, सेवेंटी अच्छा। टू 75 मिनट्स। उसके बाद मैं चला गया इंग्लिश पे। हम्म। इंग्लिश मैंने पूरा करा, मतलब इंग्लिश पूरा करा। वो स्कोर बूस्टर होता है एक्चुअली में, हाँ। वो तुम्हें रैंक थोड़ा सा ऐड करता है। तो मैंने इंग्लिश पूरा प्यार से करा, 10 मिनट दिया था उसमें। उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं बची थी मेरे पास, 25 to 30 मिनट्स बचे होंगे, तो मैं ओके। रीजनिंग में चला गया। टाइम बहुत कम बचा था, लाइक मेरे प्लान के हिसाब से टाइम ज्यादा बचना चाहिए था, अच्छा। लेकिन टाइम कम बचा। लेकिन फिर जब रीजनिंग में गया ना, रीजनिंग पेपर वाज एक्चुअली दिस, इट वाज वेरी इजी दिस ईयर, या। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। हाँ। तो क्या था ना कि बहुत 10, रीजनिंग में मैक्सिमम मैंने 20 मिनट दिए होंगे, 15 to 20 मिनट्स, हाँ। बस उतना दिया और निकल गया। उसमें भी जो हार्ड क्वेश्चन थे मैंने पढ़ा ही नहीं, जो हम्म। इजी बनते गए निकल गया। फिर वापस मैथ्स में गया, और वो वापस जो 5 या 10 मिनट मुझे मिला मैथ्स के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन बने, उससे ज्यादा ही बने। वो अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट, उस टाइम सारा पढ़ा जो मैंने छोड़ा था ना, सब पढ़ा और बनता वही गया, क्योंकि हम्म। दिमाग में कुछ बैकलॉग नहीं था कि मुझे वापस कहीं जाना है। हम्म। सब छोड़ छोड़ कर निकल गया था मैथ्स के। अच्छा। मैथ्स की वेटेज ज्यादा होती है इसलिए। हाँ, तो अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम किए, मैथ्स का वेटेज ज़्यादा था तो मैथ्स में तुम ज़्यादा टाइम दिया है ना? हाँ। तो गौरवी, तुमने क्या किया एग्ज़ाम टाइम में? कैसे हैंडल किया पेपर को? हाँ, जैसे कि जो इजी क्वेश्चन था पहले उसको करने के बारे में सोचा। हाँ। तो फिर पहले तो मैथ्स में 35 क्वेश्चन जब कर ली थी 1.5 घंटे के अंदर, फिर हाफ एन आवर मैंने रीजनिंग और इंग्लिश में टाइम दिया। वैसे इंग्लिश तो मैं सोच के गई थी घर से कि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना भी अच्छा नहीं है। अच्छा। और वैसे पहले तो जैसे वर्ड आते थे सैंकफर्ड, टर्बुलेंस एक्सेट्रा, वो सब मुझसे नहीं होता था। अच्छा। बट फॉर्चुनेटली इस बार हम लोग का वो पैसेज ज़्यादा आ गया, तो मैं अटेंड कर पाई। वो 20 मिनट्स अराउंड मैंने इंग्लिश में दी अच्छा, 20 मिनट्स दे दिए इंग्लिश में? काफ़ी टाइम सेव कर लिए थे तुमने। थी। जैसे प्रभात, तुमने बोला ना कि तुमने बड़ा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दिया था, ठीक है? हाँ, लेकिन मेरा पढ़ाई मान लेकिन मेरा मानना ये है ना कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था, अगर थोड़ा सा टाइम लेकर बता दूं, तो जैसे कि क्वेश्चन पढ़ रहा था, क्वेश्चन तो सॉल्व बहुत कम ही हो रहे थे, ठीक है? लेकिन मेरे से कम अराउंड 26-27 क्वेश्चन जब बन गए थे ना, उसके बाद बनाने के लिए कुछ बचा नहीं था, ठीक है? बचे थे तो कुछ टफ क्वेश्चन और वही बड़े बड़े क्वेश्चन जो तुम बोले, ठीक है? तो मुझे पता था कि अगर उसको हम बहुत बच्चे देखकर छोड़ सकते हैं, ठीक है? अगर उसको क्रैक कर दिया ना, तो हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ मेरा 50 रैंक ऊपर जाएगी, ठीक है? तो मेरे पास टाइम बहुत बचा था, ठीक है? तो मैंने वहाँ से ना बड़े बड़े क्वेश्चन को क्रैक करना स्टार्ट किया था, ठीक है? जैसे तुम बोले कि बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ देना, लेकिन मैं शुरू से यही फॉलो करता था, बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं। उसको एक बार अगर पढ़ लोगे ना, तो तुमसे क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो ये होता है एक्चुअली में, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। मेरा ये सोचना है ना, हम्म। कि तुम बड़ा क्वेश्चन अगर पढ़ते हो ना, लाइक हाँ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, हाँ। तुम्हें पढ़ने में 30 सेकंड लगेगा, ठीक हाँ। है? समझोगे 40 सेकंड लगेगा। हम्म। फिर उसमें उसमें तुम ट्राई करोगे बनाना, तुम्हारा कम से कम 50 मिनट तो लगेगा, हाँ। 50 सेकंड लगेगा हाँ। बस, ठीक है?
उस 50 सेकंड मान लो उतना करने के बाद भी बना नहीं, तब तुम्हारा तो वेस्ट हो गया ना। इससे बेटर है कि तुम सारा पहले बना लो, वैसे क्वेश्चन छोड़ पढ़ो ही मत, क्योंकि पढ़ करके छोड़ना में कोई सेंस नहीं बनता। हाँ या तो पढ़ो ही मत या तो छोड़ दो, ऐसा। हाँ तब तुम्हारा टाइम बचेगा। हाँ तो वही लास्ट में फिर आओ, उसके बाद वो चीज पढ़ के करो, हाँ तो नहीं भी बना तो गम नहीं होगा, ना ही कोई प्रेशर होगा। हाँ। जैसे कि अगर अगर स्टार्टिंग से जो बच्चा मॉक दे रहा है, ठीक है, अगर मॉक में अटेम्प्ट करे ना बड़े क्वेश्चन को, तो उसको पता चल जाए कि बड़े क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे तुमने हमको, मतलब मुझे लग रहा है कि तुमने मॉक में बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होगे, छोड़े हाँ, होगे शायद, ठीक है। हाँ, हाँ, तो अगर मैंने ट्राई किया है और हर एक क्वेश्चन को ट्राई किया, जो बड़ा दिखता है ना डरावना हाँ, सा, उसको मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, और वो बन जाता है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ओके। इसके पीछे एक और चीज है ना, जैसे हम्म। तुम्हें मैथ्स में टाइम देना होता है, हाँ। मतलब अगर मैं वहां से टाइम सेव करके इंग्लिश में दूंगा ना, मुझे पता है वहां पे ज्यादा फायदा होगा। हम्म। हाँ। क्यों उसके पीछे पढ़ना, हाँ, ये इसलिए भी। मैं छोड़ देता हूँ सीधा। हाँ, ये भी मॉक सही में है। भी यही करता ये भी सही है कि जिसको जो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट लगता है ना, उस पे ज़्यादा ध्यान दे। जैसे हूँ। हाँ, तुम्हारा इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट था तो तुमने टाइम दिया उस पे, ठीक है। हाँ, और गौरवी का मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो वो मैथ्स पे टाइम दिया, लेकिन फिर भी इंग्लिश के लिए 20 मिनट निकाल ली, काफ़ी ज़्यादा सही है। हाँ, तो अगर हाँ, एक और कन्फ्यूजन होता है यार, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाली है, ठीक है। तो ओके, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर आती है स्टूडेंट्स पे, जो हाँ। एस्पिरेंट्स जो बैठने वाले होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसको कैसे हैंडल किए तुम दोनों? तो पहले गौरवी से सुनना चाहते हैं। तो मैंने पेपर क्यों शुरू कर दी थी 10 दिन पहले। और जैसे कि मुझे लग रहा था जैसे मैं पूरा फॉर्मूला भूल चुकी हूँ, तो फिर वो सब रिवाइज करने में लग गई, कुछ नया स्टार्ट नहीं की उस टाइम। हाँ, ये काफ़ी सही बोला कि कुछ नया नहीं पढ़ना होता 10 दिन पहले। हाँ, तो प्रभात तुमने कैसे मैनेज किया 10 दिन पहले? देखो सर, हमने साथ में ही करा था। हाँ, हाँ, बात तो सही तो है। हमने क्या करा था ना। और तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम भी आ गई थी ना 10 दिन पहले, क्या? वो पैर वाली। आ, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। ये भी कंडीशन थी रहने दो। तुम्हारे साथ। हाँ, वो पैर में थोड़ा हो गया तो कुछ चल नहीं पा रहा था, हाँ लेकिन हमारे दोस्तों ने सपोर्ट करा, वो उठा करके ले गए थे लिटरली एग्जाम दिलाने। हाँ। ओके। तो फिर 10 दिन पहले मैंने क्या करा था ना, एक्चुअली में हमने करा था, तो पूरे सारे लोगों ने डिस्कस करके कुछ नया नहीं पढ़ना है, हम्म। ठीक है। और पीवाईक्यू सबने उस टाइम तक लगा चुका था, मतलब सबने लगा ही दिया था। हम्म। तो अपना क्या था कि एक दिन पूरा पीवाईक्यू, और फिर पीवाईक्यू कंप्लीट करना है, जिसका कंप्लीट कंप्लीट भी है ना, वो 5 दिन, 10 दिन का अगर टाइम है तो 2-3 दिन पे पीवाईक्यू सारा करेंगे। हाँ। ठीक है, करने के बाद फिर से एक दिन पूरा मैथ्स का पीवाईक्यू रटना उसको। हम्म। उसके बाद फिर उसके बाद बचते हैं 2-3 दिन स्टैक पे, ठीक है। वो 2-3 दिन में ना सारा टॉपिक रिवाइज करना, मतलब हम लोग जब पढ़ते तो सारा टॉपिक का ना एक की नोट्स बना के रखते थे, एक एक पेज का, तो वो सारा रिवाइज करना, सब कुछ। बस यही करना था, कुछ नया नहीं पढ़ना, बस रिवाइज। और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे थे, जैसे एग्जाम में अब बचे हैं 3 दिन, तो वहां ओके। पे क्या किए थे? पढ़ाई कंटिन्यू किए थे या फिर रिलैक्स कर रहे थे? हाँ, देखो, पहली बार ही मेहनत करके दे रहा था कुछ, ठीक है। हाँ तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था पढ़ाई, कि अब इतना जब मेहनत करे ना तो क्यों छोड़े, अभी भी हाँ। करेंगे। तो लास्ट दिन तक मतलब ऐसा सोचा, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। लेकिन फिर हमारे सर ने बताया कि मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है, हम्म। क्योंकि तुम्हें वो एग्जाम में आएगा ना जो बहुत पहले पढ़े हो, अभी हम्म। तुम कुछ नया पढ़ते हो ना, तो वही तुम्हारे दिमाग में घूमेगा। तो उससे पहले अच्छा। पढ़ना छोड़ो, चिल मारो। तो 3 दिन का 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अच्छा। खत्म सब कुछ। अपना बस चिल मारो, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, वो भी क्योंकि एनडी था यार अपना फ्रेंडशिप का, फिर हाँ कब साथ में रहेंगे। हाँ तो भाई। बस वही था। हाँ। गौरवी, तुमने कुछ प्रेशर आया था या फिर पढ़ाई की कंटिन्यू किए थे या फिर छोड़ दिए थे? जैसे प्रभात बोल रहे चीन मार रहे, ये तो मुझे एग्जाम से 1 मिनट पहले भी ऐसे मैं सोच नहीं सकती हूँ। अच्छा। डुप्लीकेट मैं चील मारने की तो बात ही नहीं आते, लेकिन पढ़ाई नहीं नहीं भी करो तो फिर वही दिमाग में घूमते रहते हैं कि पढ़ाई कर लूँ थोड़ा, क्या पता अभी जो पढ़ूंगी वहां से ही कुछ आ जाए एग्जाम में। अच्छा। तो पढ़ाई तो चल रही थी, लेकिन बस नया कुछ नहीं की 2-3 दिन हम्म। काफी सही है। मैं भी अपना बता दूं थोड़ा कि मैंने क्या किया था। बताओ। जैसे कि पहले। क्या था ना, पहले तो 10 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले से स्टार्ट करता हूँ, तो पी वाई क्यू लगा रहा था। लगाते लगाते सब खत्म हो गया था, फिर ना एग्ज़ाम पास आ गया था। तो एग्ज़ाम पास मतलब एग्ज़ाम के 5 दिन पहले हम लोग का एक इवेंट हुआ था, याद है ना?
वो हाँ अवार्ड अवार्ड सेरेमनी। सेरेमनी। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, यस तो यस। वो हुआ था। अवार्ड सेरेमनी के बाद सर ने कुछ बाहर जब हम लोग खड़े थे, तो वहाँ पे वो किसी को बोले थे, किसी को कुछ अगर स्किल्स है तो वो अपना शो कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई सिंगिंग कर सकता है, किसी के पास कोई मतलब कोई राइटर है तो वो अपना सुना सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ था ना कि मेरे पास तो कोई स्किल्स नहीं है ऐसा कुछ कि मैं यहाँ कर सकूँ, ठीक है। तो समझो ये एग्ज़ाम के 5 दिन पहले का बात है और मुझे स्किल्स का फिक्र था, एग्ज़ाम का नहीं। तो घर गया, घर जाके ना क्या क्या बोलते, सब इधर मेरे साथ 2 रूममेट था, ठीक है। 3 रूममेट था, ठीक है। तो तीनों पढ़ रहा था और हम सोच रहे थे कि क्या करेंगे जब हम लोग का होगा अवार्ड सेरेमनी। तो मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम के पहले सर एक सेशन रखने वाले थे, ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो सोचे थे वहाँ पे कुछ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एग्ज़ाम के लिए नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे फ़ोन में दिन रात देख रहा था कैसे जादू दिखाते हैं। कुछ नया ट्राई करने का सोच वाह। रहा था। मतलब इतना रिलैक्स था ना कि एग्ज़ाम का कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। एकदम छोड़ दो एग्ज़ाम, क्योंकि जितना पढ़ना था ना भाई पढ़ लिया मैंने, अब ना होगा यहाँ से। वेरी गुड। हाँ। सौरभ, मतलब यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट ना कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तो अवार्ड सेरेमनी में दिखाएंगे जादू। हाँ, कॉन्फिडेंस इसलिए था। वेरी गुड। देखो कॉन्फिडेंस इसलिए था कि देखो जितना पढ़ना था ना वो पढ़ चुका मैंने, ठीक है। अब एक दिन पहले 2 दिन पहले क्या पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि मैंने 6 महीने क्या पढ़ा, ठीक है। तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बस इसीलिए उतना स्ट्रेस नहीं लिया। ओके, ये तो बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ। जैसे गौरवी का है, ये ट्रैवल करके गई, मतलब कहीं ना हम्म। कहीं दिमाग कहीं और घूमे गई। हाँ। तो वो बहुत ही, फिर भी इतना अच्छा स्कोर लाना बहुत अच्छा है। हाँ, काफ़ी अच्छा। हाँ, तो अगर उस कुछ सर अगर। मैं इस बात की उस सर मैं इस बात की टेंशन में थी कि कहीं एग्जाम हॉल में नींद ना आ जाए, इस बात का टेंशन हाँ। थी। और ऊपर से हम लोग को वहाँ पे ऐसे कुछ टाइम 30 मिनट या फिर कुछ टाइम के लिए ऐसे हाँ। बैठा हाँ। जाएगा जाता है ना। हम्म। तो हाँ वो उस टाइम में कहीं नींद ना आ जाए वही सोच रही थी, इसलिए मेरा भजन तो कंटिन्यू था। वहां जाके भी मैं मतलब जो भजन गाड़ी में सुन के गई थी वहां जाके मैं खुद गा रही बहुत सही है। गा के सुना दो यार। भजन सुना दो हमें थोड़ा। ये मैजिक मैजिक सबको पता चले। गौरवी पहले सीक्रेट। पहले वो वाला टेंशन मुझे दे दो फिर मैं गा के सुना और दूंगी। आओ कॉलेज में मिलेगा तुम्हें टेंशन बहुत ज्यादा। मिलेगा मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना। तो जैसे कि टीचर्स का भी कुछ रोल होता है, तो प्रभात, तुम्हारे इस जर्नी में टीचर्स का क्या रोल होता है? हाँ। ओके सौरभ, तो टीचर का ना बहुत ज्यादा रोल होता है, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। और ज्यादा मतलब ये नॉलेज के सेंस में नहीं होता है। अच्छा। मतलब पहले भी तुम्हें ना बहुत सारे टीचर मिलेंगे, तुम्हें क्या पढ़ना है आज के डेट में, हाँ। हर चीज अवेलेबल है, हर चीज। हम्म। लेकिन वो मैटर नहीं करता है, नॉलेज तुम्हें हर आदमी दे देगा। हाँ। पढ़ना कैसे है, पढ़ पढ़ाई वाली चीजें बहुत कोई बता देगा, हर जगह मटेरियल तुम्हें मिल जाएगी। हाँ। हाँ। लेकिन पढ़ने कैसे बैठना है, इंटरेस्ट कैसे लाना है टॉपिक पे, हाँ। वो वाली चीजें जो सिखा गया ना यार, उसके पास जाओ तुम। हम्म। मतलब जिसे वो चीज करने में मजा आता है ना, जो पैशनेट है खुद वो चीज करने पे, तुम हम्म। उससे कुछ सीखो, तुम्हें इंटरेस्ट खुद ही आ जाएगा। अब जो केवल पैसे के लिए पढ़ा रहा है या फिर केवल उसका मतलब यही है मोटो, तो हम्म। उससे पढ़ोगे ना कभी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। या फिर कोई कहीं काम कर रहा है, हाँ। तुम उसके बॉस को पैसा दे रहे हो, ये पढ़ा रहा है, तो वो उतने मन से नहीं पढ़ाएगा ना, उसको इंटरेस्ट है। हम्म। ऐसे बंदे से पढ़ो जो इंटरेस्ट है, तुम्हें मजा आ जाएगा, खुद ही पढ़ने का मन करेगा। काफी सही चीज बोला भाई। गौरवी, तुम्हारे लाइफ में टीचर्स का क्या रोल है? मतलब इस जर्नी में टीचर्स टीचर्स का का क्या रोल है? हाँ, टीचर्स का रोल तो बहुत बड़ा होता है। और मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टीचर्स का। और अच्छा। ये जो निमसिट का प्रिपरेशन है इसके लिए तो बहुत ज्यादा ही हम लोग को मतलब टीचर्स की जरूरत होते हैं, हम्म। क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत जरूरी होता है। ऊपर से ड्रॉप ईयर्स में घर में रहना तो थोड़ा मुश्किल होता है। नेबर्स लोग तो आ ही जाते हैं ताने हाँ। मारने के लिए, तो फिर उस ये। टाइम पूरा एक टीचर कोई तो होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करते रहे। तो टीचर्स तो होना जरूरी है। और हम्म। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं पता नहीं कैसे मोटिवेट रह लेते हैं, लेकिन हम्म। मैं तो कोई कुछ आके बोल देते हैं तो मैं बहुत दिल पे ले लेती हूँ बात। तो मेरे लिए मोटिवेट रहना इतना आसान बात नहीं है। हम्म। तो उस हिसाब से और ऊपर से टीचर्स ऐसा भी होना चाहिए कि हमेशा डरा के नहीं, थोड़ा प्यार से पढ़ाए। ऐसे नहीं कि गब्बर आ जाएगा बोल के हम लोग को खाना खिलाते रहेगा। हाँ। तो थोड़ा प्यार से पढ़ाना चाहिए, जो कि हमें हमारे गुरुजी से भी मिला है। हम्म।
काफी सही है। तो अगर एक चीज और बात करें कि जैसे कि और बहुत लोग का डाउट होता है कि कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, राइट? तो कितने घंटे पढ़ाई की थी तुमने? मेरे हिसाब से तो एक ऑन एन मैं जैसे एवरेज कि बात करना। हाँ, हाँ। मेरा ऐसा कोई टाइम नहीं था। जब भी मन करता था मैं पढ़ाई में लग जाती थी। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही पढ़ लेती थी, या फिर किसी दिन ऐसा भी होता है फेस्टिवल तो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ। आज अच्छा। अभी भी मैं क्लास मिस करके मैं फेस्टिवल एंजॉय कर लेती हूँ। दुर्गा तो पूजा। ऐसा सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, बिहू भी होता है हमारे असम का। हाँ। और बहुत सारा फेस्टिवल होता है। और मेरा एक बात तो अच्छा था कि प्रिपरेशन के दौरान कुछ फेस्टिवल नहीं आया नवंबर से। ऐसे सिर्फ न्यू ईयर क्रिसमस ये सब तो इतना भी मनाया नहीं जाता है, बस हम्म। केक से कैसे खा लेती हूँ ऐसे उसमें। तो इस प्रिपरेशन के दौरान कुछ फेस्टिवल नहीं आया तो इतना भी मिस नहीं हुआ। सिर्फ सरस्वती पूजा और ऐसे कुछ पूजा में बिहू आदि है वो थोड़ा मिस हो गए थे। वरना ऐसे पढ़ाई तो मैं मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं था। मैं जब भी मन करता था देर से उठ जाती थी, कभी देर में पढ़ लेती थी, कभी तो लेट नाइट तक रहती थी ऐसा ही। मतलब पूरा रूटीन तुम्हारा फ्लेक्सिबल था, मतलब जब कंफर्टेबल हाँ लगे पढ़ाई कर लिए तुमने, है ना? हाँ हाँ, ये काफी हाँ। सही चीज होता है। और प्रभात, तुम्हारा हम्म। कोई रूटीन था? फिक्स रूटीन, कितने घंटे पढ़ने जैसे? हाँ, हम्म। मतलब खुद में बहुत ज्यादा लेजी है ना, खुद के भरोसे छोड़ दिए, हाँ। कुछ नहीं कर पाएंगे पता था। तो एक टाइम टेबल था मेरा। सही है, होता हाँ है बहुत लोग के साथ ऐसा। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर हम्म। जैसे पता है एक बात गौरविंद ने अभी बोला, वो मैटर करता है, टाइम मैटर नहीं करता है। जैसे पता है अगर कोई बंदा 4 घंटे भी पढ़ रहा है ना, 4 घंटे पढ़ने के बाद उसके दिमाग पे क्या चल रहा है वो बहुत मैटर करता है। चाहे तुम 15 घंटे पढ़ लो, अगर तुम्हारे दिमाग में 15 घंटे पढ़ने के बाद कुछ और ही चीज चल रहा है तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ करके। हम्म। और तुम्हारे 2 घंटा भी पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग एकदम फोकस्ड कि अगले एक दिन 15 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक दिन 12 घंटा पढ़ लो कुछ नहीं होगा। क्या तुम अगले दिन भी उसी टाइम पे उठ सकते हो, उसी टाइम पे उतना पढ़ सकते हो? क्या तुम ये चीज 10 दिन लगातार कर सकते हो? तो वो करो। और अपना दिमाग को फोकस रखना चाहिए हमेशा। लाइक जैसे हम लोग ना, एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि रात पे सो रहे हैं तो सपने आ रहे फॉर्मूला की। वो होगा सौरभ। अरे हाँ यार, मेरे बगल में राजू सोया था। मतलब हम इस साइड, मतलब उसके साथ नहीं सो रहे थे, मतलब अपोजिट साइड में सो रहे थे। लेकिन एक बार हमको बोलता है, सौरभ सौरभ डाउट बता दो। कुछ फॉर्मूला पूछ रहा है। हम कहे, क्या बोल रहे हो, सही से बोलो। मुझे लगा कि वो पहले फोन में मतलब पढ़ते पढ़ते सो जाता था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि अभी पढ़ रहा होगा तो कुछ डाउट आया होगा तो मुझसे पूछ रहा है। जब उठ के गए तो वो नींद में है, और लेकिन वो बोल रहा है कुछ। मैं उस वक्त सोया नहीं था, लेकिन भाई डरा दिया था। एग्जैक्टली और ये पता है जो अगर ना शिद्दत से, मतलब हमारे गीता में भी लिखा हुआ है ये बात, हम्म। कि तुम जब तपस्या करते हो ना तो तपस्या केवल फिजिकल नहीं होता है, हम्म। मेंटल भी होता है। अगर तुम्हारा शरीर वहां पे है दिमाग कहीं और है, क्या फायदा तपस्या? वो कभी सच्चा तपस्या नहीं होता। हाँ। तो जब करना है ना तो जो सर से, मतलब सर मानसिक तौर पे भी जो कर रहा था ना प्रिपरेशन, हम्म। वो सबको ये चीज सबने फेस करी होगी, सबका रात में सपने आते होंगे फॉर्मूले के। और हाँ। वहां पे ना यार कोचिंग पे क्या सीन था, हर घंटा मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ रहा है। हम्म। ठीक है, मिनिमम 10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन व्हाट मेड द डिफरेंस इज उसके बाद वो घर जाके रूम जाकर के क्या करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हाँ। हैं, रास्ते पे चलते वक्त क्या करते हैं। लाइक उस वक्त तुम रास्ते में बात कर रहे हो दोस्तों से तो ऐसी बातें करो जो तुम्हारा दिमाग फोकस्ड है, कि अगला दिन भी वो करने में मजा आए। मतलब ऐसी बातें कर लो ना कि हम्म। तुम अगला दिन के लिए एक्साइटेड हो जाओ। ये मत सोचना अरे कितना पढ़ रहे हैं क्या करेंगे, ऐसे नहीं हाँ। सोचना। और सोचना कि अगले दिन क्या पढ़ेंगे। फोर्स करो अपने दिमाग को और अगले दिन के लिए इंटरेस्ट आ जाए। हम्म। तो ऐसे हम लोग फोर्स क्या करते थे कि अगले दिन भी सुबह उतने बजे उठने के लिए फोर्स करते थे हम्म। कि मजा आए। काफी सही है। हाँ। तो आगे बात करते हैं कि जैसे कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स हो जाता है, समझ रहे हो ना? जैसे कि कुछ ओके। मतलब आगे पढ़ते जा रहा हो लेकिन पीछे से भूलते जा रहा है बच्चा सब। तो उसको कैसे मैनेज किए तुम दोनों, कोई भी? स्टार्ट। ओके। हाँ। तो ये बैकलॉग बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ने के बाद वापस से उसी चीज को पढ़ने में ना मजा आता है हाँ। और अंदर से बुरा अलग से लगता है। ठीक है। तो भाई। एक दो बार में समझ में आ गया था ये चीज होगी। तो फिर हमने क्या करा था, एक ना एक छोटा सा डायरी लिया था। ठीक है।
और जैसे कोई चैप्टर हमने पढ़ा हम्म। और उसमें जितनी भी छोटी छोटी चीजें सीखी, बहुत छोटी से छोटी, लाइक उस चैप्टर पढ़ने के लिए तुम्हें कौन कौन सी चीजें याद होनी चाहिए, कौन हम्म। कौन से फॉर्मूले हमेशा यूज में आते हैं, अच्छा। कौन कौन कहाँ कहाँ पे तुम्हें दिक्कत हुई, और वहां पे डाउट भी लिखते थे पीछे, उसके पीछे डाउट, ये चैप्टर में मुझे डाउट कहाँ पे हुआ, हम्म। मुझे दिक्कत कहाँ पे आई। तो वो सारा चीज लिखते थे ना, तो अगले बार जब रिवाइज करने आते थे ना, तो वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस ये तुम्हें जहां पे डाउट आई ना, तुम्हें अगले बार भी वहीं पे डाउट आई, हम्म। तो वो चीज मैंने रिवाइज कर ली तो मेरा हो गया कंप्लीट। तो अच्छा। वैसे करके करते थे तो सब एकदम सही से था। काफी सही है। तुम्हारे ही बैकलॉग से आए थे? तो बैकलॉग तो किसका नहीं होता है, सबका ही होता है। जैसे कि मैंने पीवाईक्यू याद कर ली थी जो मुझे सॉल्व नहीं होता था, लेकिन जब लास्ट लास्ट मंथ में मैं जब रिवाइज करने गई तो एक भी याद नहीं आ रहे थे। तो अच्छा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई, ऐसे सीनियर्स लोग से भी मैं डिस्कस करती थी कि आप लोग को भी ऐसा होता है कि नहीं। तो फिर उन लोग ने बोला कि उन लोग के साथ भी ऐसे ही होते थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर से वो दोबारा रिवाइज की, जो हो सका वही याद करके चली गई, और बस। हम्म। तो यार काफी अच्छा सेशन रहा। बता सकते हो कुछ टिप्स, टिप्स फॉर जूनियर्स, या दिस इज ओके, एनफ? नहीं बता देते हैं। हाँ बता हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, देखो क्या है ना यार, पढ़ाई के पीछे मत भागना कि ये बुक बना दे, मतलब कुछ भी चीज अगर सोच रहे हैं ना, कि तो लगता है कि अगर ये चीज हम कर लेंगे अचीव, अगर हम एटलस 2 बार बना लिए, आरडी ऑब्जेक्टिव लगा दिया, आरडी शर्मा लगा दिए, ये सोचना ही नहीं, ये तो बाई प्रोडक्ट होता है। किसी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए ना, हम्म। नॉलेज, नॉलेज लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पता है तुम्हें ये बात? नॉलेज एकदम मैटर नहीं करता यार, तुम अपने आप को बनाओ ना उस लायक, अपना विल पावर बढ़ाओ, अपने आप को बनाओ, अपना पर्सनालिटी डेवलप करो, अपना कैरेक्टर बनाओ। वही पढ़ना, जैसे तुम पढ़ने बैठना सीखना है, पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़ने बैठना बहुत हार्ड होता है। हाँ। ब्रेक एंड करना बहुत हार्ड होता है, अगले दिन उसी टाइम पे फिर से स्टार्ट करना बहुत हार्ड होता है। हाँ। ये चीजें हार्ड होती है, और ये चीजें तुम्हें कहीं नॉलेज पे नहीं मिलेगी। नॉलेज अपने आप आ जाएगा, अगर तुम ये चीज कर लिए ना, तो अपने आप तुम सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। ये चीज हमेशा रखना, नॉलेज के पीछे मत भागना, अपने आप को वैसे बनाना। एट द एंड ऑफ द, सबके एंड में अगर तुम देखोगे ना, प्रिपरेशन के एंड पे, अगर तुम अपने आप को बनाए होगे ना हम्म। उस लायक, तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारा रिजल्ट आता है नहीं आता है। मान लो किसी कारण नहीं आया, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है तुम किस लायक के बंदे बन चुके हो, और तुम आगे क्या कर जाओगे, वो बंदा क्या कर जाएगा आगे। तो तुम्हें रिजल्ट का फर्क नहीं रहेगा ना, तुम्हें उस कारण ना प्रेशर भी नहीं आएगा, राइट क्योंकि राइट। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर जाओगे। हाँ, काफी सही चीज बोला। थैंक्स। या सो गौरवी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, जैसे कि हमारे आसाम में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं फीस को लेके, या फिर एनआईटी के बारे में, निमसेट के बारे में इतना अवेयर नहीं है। तो मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली हमारे आसाम के स्टूडेंट्स को कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन दीजिए, और आप लोग को भी जरूर होगा। So thank you Prabhat, thank you Garvi for the wonderful session. So hope you guys like it. Thank you for, thanks for watching. कि चलो, क्या बोलूँ हम लोग। नहीं हो गया, कट कर देंगे। सही है।